रात में तारे देखकर हमारे जहन में कभी ये तो आया ही होगा कि क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं या दूर तारों के बीच कोई और भी रहता है। कुरान हमें एलियंस के बारे में क्या बताता है? क्या एलियंस होते हैं? चलिए डिटेल्स और प्रूफ के साथ इस बारे में बात करते हैं। वीडियो के आखिरी तक बने रहे क्योंकि सारा कंक्लूजन आपको वीडियो के आखिर में ही जानने को मिलेगा। कुर्सी की पेटी बांध लें, आप स्पेस जाने वाले हैं। यहां एलियन लफ्ज का मतलब यह है कि ऐसी मखलूक जो इस प्लैनेट अर्थ की ना हो। हम इसको आसानी से समझने के लिए पॉसिबल और इम्पॉसिबल में बांट लेते हैं। पॉसिबल यह है कि हां, यह हो सकता है कि जो प्रोसेस हमारे प्लैनेट अर्थ के बनने की शुरुआत में हुआ हो, वही प्रोसेस इस यूनिवर्स में कहीं और भी हो सकता है। हो सकता है कि वो प्लैनेट्स भी हमारी अर्थ की ही तरह लाइफ को सपोर्ट करते हो। यह भी मुमकिन है कि वहां पर प्लैनेट अर्थ पर रहने वाले जीवों से भी बड़े बड़े जीव रहते हों, या इससे छोटे भी। यहां ध्यान रखिएगा कि यहां हम अर्थ पर रहने वाले जीवों की बात कर रहे हैं, न कि इंसानों जैसे किसी और मखलूक की। वैज्ञानिकों ने हमारी इसी मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे कई प्लैनेट होने की बात कही है जहां पर शायद लाइफ एग्जिस्ट करती हो। यह भी हो सकता है कि कल शायद हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि हम उन्हें ढूंढते हुए उन तक पहुंच जाए। इस्लाम इन सारी पॉसिबिलिटीज को मानता है और इस बात का सबूत हमें कुरान खुद देता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हमें इन पॉसिबिलिटीज को मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। इंसानों की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी को देखते हुए हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि अर्थ जैसे दूसरे प्लैनेट खोजना नामुमकिन है। क्या आपको मालूम है, जेम्स वेब जैसे पावरफुल टेलीस्कोप से हम जमीन पर बैठे बैठे आसमान में 13 बिलियन लाइट ईयर दूर तक देख सकते हैं। लेकिन हां, वो प्लैनेट इतने बिलियन लाइट ईयर दूर होंगे कि वहां पहुंचना जरूर मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम उम्मीद तो रख सकते हैं। एलियंस के बारे में कुरान और हदीस का क्या मुवक्किफ है, चलिए देखते हैं। कुरान की सूरह तलाक आयत 12 में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान बनाए और उन्हीं की किस्म की तरह जमीन भी बनाई। एक सही हदीस इमाम बैहकी की किताब अस्मा व सिफात में सही सनद से साबित है, जो इस आयत की बेहतरीन तशरीह करती है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि ऐ अल्लाह, इब्ने अब्बास को कुरान का इल्म अता फरमा। इनसे एक शख्स ने इस आयत के बारे में पूछा। आपने जवाब दिया कि अगर मैं तुम्हारे सामने इसकी तफसीर बयान करूंगा तो तुम ना मानोगे, और ना मानना झूठा जानना है। एक और शख्स ने भी आकर पूछा, तब भी आपका जवाब यही था कि अगर मैं बयां करूं तो तुम ना मानोगे। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें इस आयत की तफसीर इस डर से नहीं बताई कि शायद वो इस जमीन के अलावा ऐसी ही जमीन स्पेस में कहीं और होना और वहां लाइफ का होना तस्लीम न करते, जिससे इख्तिलाफ पैदा होता। और ये आयत शायद उस वक्त के लिए थी भी नहीं। आज के दौर में विज्ञान ने बहुत खूबसूरती और पूरी गहराई के साथ इनकी तशरीह की है। यकीनन अल्लाह का कलाम कयामत तक के लिए एक हुज्जत साबित होगा, जो अपनी निशानियों से कयामत तक लोगों की हिदायत का सबब बनता रहेगा। कुरान में एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, उसकी निशानियों में से है ये जमीन और आसमानों की पैदाइश और ये जानदार चीजें जो उसने दोनों जगह फैला रखी हैं, वो जब चाहे उन्हें इकट्ठा कर सकता है। इस आयत के 2 मतलब बनते हैं। एक ये कि यहां आसमान की पैदाइश से मुराद आसमान में उड़ने वाले परिंदों से है, जो अब तक लोग समझते आए हैं। लेकिन आज इस आयत का एक और मतलब बनता है, दोनों जहानों से मुराद इस जमीन के अलावा और भी जमीनें हैं। अब आखिरी सवाल यह है कि क्या इंसान के जैसी ही कोई इतनी अक्लमंद मखलूक आसमान के किसी कोने में हो सकती है? कुरान में अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ 3 मखलूक के बारे में बताया है, फरिश्ते, जिन और इंसान, जिसमें इंसानों को अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया गया है। इनके अलावा ऐसी किसी नई मखलूक का जिक्र कुरान और हदीस में नहीं मिलता, और यह मुमकिन भी नहीं है कि इंसान जैसे इंटेलिजेंट स्पीशीज कहीं और बसती हो। लेकिन फिर भी इस्लाम दूसरी जमीनों और वहां रह रहे एलियन के बारे में हमें बहुत कुछ बताता है। यहां एलियंस का मतलब तो याद है ना, ऐसी मखलूक जो इस प्लैनेट अर्थ की ना हो। चलिए फिर जिन पॉसिबिलिटीज की बात हमने ऊपर की, उसमें से ये पॉसिबिलिटीज वर्ड हटा देते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और भी ऐसी इस्लाम और विज्ञान से जुड़ी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।